प्लीज मेक अप योर माइंड। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब तुम जगराते में नहीं बैठे, तुम्हें आटे के लड्डू नहीं बनाने थे, तुमने कहा कि तुम गोपिका के साथ खुश नहीं हो, और अभी तुम किचन में उसके साथ लड्डू बना रहे थे। मैंने ये कब कहा कि मैं गोपिका के साथ खुश नहीं हूँ? कल तुमने बहुत बार कहा था। प्रिया, मुझे पता है कि कल मैंने पी थी, लेकिन इतनी भी नहीं पी थी कि मैं होश में नहीं था, कि मैं अपनी बातें भूल जाऊं। सब याद है। अच्छा, लेट इट बी। तुम्हें ये तो याद है ना कि we had such a good time, हमने कितने मजे किए, कितनी मस्ती की, हक किया। हाँ प्रिया, मुझे सब याद है। हम कितने टाइम के बाद बैठे थे, कितनी बातें की, कितनी मस्ती की, हक भी किया। और अच्छे दोस्त है ना, तो अच्छे दोस्तों के साथ जब बैठो तो टाइम स्पेंड हो ही जाता है। अच्छा हाँ सक्षम, पर मुझे लगा शायद तुम। प्रिया, ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? हम अच्छे दोस्त हैं ना, तो इतना सोचना क्या। रही बात गोपिका की, देखो वो मेरी बीवी है, तो फिर मेरी भी कुछ ड्यूटी होती है ना कि मैं उसका ख्याल रखूं। मैं जानता हूं कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। जैसे वो मेरे परिवार का ख्याल रखती है, मेरी माँ का ख्याल रखती है, परिवार को जोड़ के रखती है। तो एज एन हस्बैंड मेरा कोई फर्ज तो है कि मैं उसको खुश रखूं, राइट? मैं चलूं? तुमने हमारे हक के बारे में किसी को बताया क्या? क्या क्या कहा तुमने? इसके बारे में किसको बताना? प्रिया, हम कॉलेज के सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं, है ना? तो फिर दोस्तों में हजारों बार हक होता है, तो इसमें इट वॉज जस्ट अ हग, दैट्स इट। तुम ठीक तो हो ना? इसने किसी को नहीं बताया, तो लव लेटर मुझे दिया किसने? अब मैं समझ गई हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। कल रात हमारी बात अधूरी रह गई थी। माँ जी को चाय नाश्ता देकर आती, फिर आके आपसे बात करूंगी अकेले में। माँ जी, आपकी चाय। अब कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने और सक्षम दिकरा ने मिलकर लड्डू बनाए। तुम जानती हो बेटा, सक्षम दिकरा जगराता छोड़कर चला गया तो मैं उससे नाराज थी। तुम जब आटे के लड्डू लेकर आई प्रसाद के लिए, तो मुझे शंका थी कि इसमें सक्षम दिकरा का मन से योगदान नहीं है, पर अब मेरा मन शांत हो गया क्योंकि तुमने और सक्षम दिकरा ने खुशी मन से लड्डू बनाए। माँ जी, इस बार सक्षम जी हमारे रिश्ते को दिल से निभा रहे हैं। उन्होंने मुझसे जो वादा किया था ना साथ निभाने का, हर एक दिन मैं उन्हें उसे निभाते हुए देख रही हूँ। यही तो होता है विवाहित जीवन, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर इस रिश्ते को निभाते हैं। पर यदि इस रिश्ते में कोई बेईमानी आ जाए तो ये रिश्ता बिखर जाता है। तुम्हें और सक्षम दिकरा दोनों को मिलकर अपने इस रिश्ते को सींचना है। और स्मरण रहे, अपने इस रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है।
अंडरस्टूड छे? जी माँ जी, आपकी कही हर एक बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। और इस बार सक्षम जी और मेरे बीच में कोई भी तीसरा नहीं आएगा। मारी गोपिका बहू। वाह, दूध का ड्रामा बढ़िया खेला तुमने। सबके सामने बात आने से टाल दी, पर कब तक बचोगी यूं मुझसे? भांडा तो तुम्हारा फूटेगा। और अगर ये नहीं चाहती तो आज रात 8 बजे तक 1 लाख रुपए लेकर स्टोर रूम में आ जाओ। ये ब्लैकमेलर तो एक्सटॉर्शन कर रहा है। 1 लाख रुपए जैसी तुच्छी रकम। घर में तो सभी अमीर हैं, तो इतनी तुच्छी हरकत कौन कर सकता है? मामा, मरवाओगे क्या? बैठो बैठो इधर। अब ये बताओ, ये लेटर आपने लिखा है, 1 लाख रुपए मांगने वाली तुच्छी हरकत आपने की है? टुच्ची देख, एक नंबर का टुच्चा, चोर, उचक्का, हरामखोर, सब कुछ हूं मैं, लेकिन दूसरों के लिए, तेरे लिए नहीं। क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जान गया हूं कि तू मुझे कार, ट्रक, टेम्पो, बुलडोजर, टैंकर के सामने कभी भी फेंक सकती है। वो तो है। अब मेरी कसम खाके, अच्छी नहीं, मेरी कसम नहीं, अपने धंधे की कसम खाके बोलो कि आपने ये नहीं किया है। लेकिन मैं ऐसी हरकत तेरे साथ क्यों करूंगा? वैसे भी कल रात को मैंने स्मूदी हाउस से एक मस्त लैपटॉप पे हाथ मारा है। अब कुछ दिनों के लिए कोई काम नहीं, जस्ट चिल। आखिर कौन है ये ब्लैकमेलर? गोपिका भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो मुझसे 1 लाख क्यों मांगेगी? बज के 3 मिनट हो गए, ब्लैकमेलर अभी तक नहीं आया। आता ही होगा। You blackmailer. माँ, माँ कहाँ है आप? मनसुख भाई, माँ कहाँ है? सक्षम, आपने माँ की चीख रही आवाज सुनी? चीख मैंने भी सुनी, लेकिन पता नहीं मिथिला है कहाँ। है कहाँ? माँ, बड़ी माँ, बड़ी सासू माँ, आपने उनके कमरे में देखा क्या? कमरे में? चिराग भाई, माँ जी की जब मैंने चीखने की आवाज सुनी, मैं तुरंत कमरे में जाके देखा, लेकिन वो नहीं थी वहाँ पे। कमरे में नहीं थे तो कहाँ? नहीं, ये तो मिथिला मोदी ब्लैकमेलर है। नहीं, ये ब्लैकमेलर है या फूकट में इन्हें डोज मिल गया? ये तो आगे से वार करने वाली लगती है। ये ब्लैकमेलर नहीं हो सकते।
मुझे तो बस देखना था तू किस हद तक जा सकती है, देख लिया। अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। एंजॉय। गोपिका बहू, मुझे लगा जैसे आवाज स्टोर रूम की तरफ से आ रही है। चलो वहां चलकर देखते हैं।